Hello everyone, how are you all? I hope you are well. Myself नीलम तेजपाल I'm from फिरोजपुर पंजाब। सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हाउस लेडीज़ हो और चाहे वो जॉब पर्सन हो, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सबको मेरा अभिनंदन। सत श्री अकाल, जय माता दी और नमस्ते। आज मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से कुछ अपने विचार पेश करना चाहती हूँ। मेरा आज का जो थीम है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, और मेरा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग योर ऑन बिजनेस, कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। गाइस, मेरी आज की वीडियोस उन लोगों के लिए है, उन लोगों को आंसर होगी, उन लोगों को रिप्लाई होगी जो ये कहते हैं कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें परमानेंट सैलरी होती है, फ्यूचर की नो टेंशन, और कोई अपना खुद का बिज़नेस खोलने के बारे में सोचता तक नहीं है। और आज मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जो डिफ्रेंशिएट है, जो कंपैरिजन है, उसके बिहाफ पे सबसे पहले आपको मैं इस चीज़ के बारे में क्लियर आइट करना चाहती हूँ। ESBI मीन्स इसका क्या मतलब है हमारे बिज़नेस में। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय और B का मतलब होता है बिजनेसमैन एंड I का मतलब होता है इसमें इन्वेस्टर्स। इसके माध्यम से जॉब पर्सन और बिजनेसमैन के बीच जो कंपैरिजन है उसके बारे में, उनके डिफरेंशिएट बारे में मैं बताऊँगी आपको गाइस। और जो हमारा E है मतलब कि एम्प्लॉयज़, उसमें अब कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो उसमें आते हैं टीचर्स, जो कि एक स्कूल के अंडर, जो एक प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं। और सेकेंडली आते हैं वो बिजनेसमैन के नीचे जो आते हैं, बिजनेस में कंपनीज में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़। और S का मतलब होता है सिंपल एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल, कोई शॉपकीपर है, किसी की बड़ी शोरूम है, चाहे उन्होंने अपना स्कूल ओपन किया हुआ है, वो वहाँ का जो है मैनेजमेंट है, ठीक है। और इसमें B का मतलब होता है बिजनेसमैन, जिसका जो एक अंपायर खड़ा करता है और लोगों को जो है रोजगार मुहैया कराता है, उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। I का मतलब होता है इन्वेस्टर्स, मीन्स कि जो इन्वेस्टर होता है वो कम पैसे इन्वेस्ट करके कोई ज़मीन खरीदता है, जो ऑनलाइन वर्क के थ्रू जो है इन्वेस्ट करके एक बड़ी टीम खड़ी करता है, जिसको एंड में प्रॉफिट होता है कि उसका बिज़नेस जो है ग्रो करता है। इसमें मैं ES और O एक साइड रखूँगी और BI को जो है वो एक साइड पर रखूँगी। मेरे पास आज ऐसे 3 सॉलिड रीज़न है गाइस, क्योंकि जिसके थ्रू हम अपना जो है ये सोच सकते हैं कि हमें अपना ऑन बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो माइंडसेट है, वो चेंज करने के लिए आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सबको मैं पेश करने जा रही हूँ। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि 3 ऐसे रीज़न्स हैं जिसके थ्रू आप बेनिफिट्स बिल्डिंग अपने ऑन बिजनेस के देख सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब लोग सोचेंगे कि टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में बताऊंगी कि एक जॉब पर्सन नॉर्मल और एक जो बिजनेसमैन है उसके बीच जो कंपैरिजन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम टाइम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। अगर कोई नॉर्मल जो जॉब पर्सन है, उनकी काम करने की जो कैपेसिटी है, वो हिम्मत है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि उसकी, मान लो कि उसकी जो एज है 24 है और उसने अपनी जो काम की योग्यता है उसकी है 8 घंटे, पूरे 8 या 9 घंटे वो जो है 24 साल का एक पर्सन काम कर सकता है। यदि उसकी उम्र 24 से 34 साल हो जाए और उसकी योग्यता जो है थोड़ी सी कम होके 6 आवर्स रह जाएगी, 6 घंटे रह जाएगी। और मान लो कि यदि उसकी उम्र जो है 44 साल हो जाएगी और उसकी योग्यता जो है काम करने की कैपेसिटी है वो कितने रह जाएगी, 4 to 5 आवर्स, मीन्स 4 से 5 घंटे।
और यदि उसकी उम्र जो है वो उसकी एज जो है 54 ईयर्स है, तो उसकी जो योग्यता है, काम करने की कैपेसिटी है, वो ओनली और ओनली 2 और 3 आवर्स रह जाएगी। इसके उल्ट यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू एज आपकी जो टीम की स्ट्रेंथ है, मीन्स जो गिनती है, उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, वो बढ़ेगी। एक टाइम पे जब आप 54 ईयर्स के हो जाओगे तो आपकी टीम की जो है काउंटिंग वो भी क्या है 10 प्लस 20 प्लस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 10 गुना जो है 20 गुना इंक्रीज हो जाएगी। एक टाइम पे चाहे आप काम करने की आपकी योग्यता बिल्कुल भी ना हो, फिर भी जो आपकी इनकम है वो होगी। तो गाइस ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है टाइम मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से जो फर्स्ट मेरा पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा कि जो पर्सन और एक बिजनेस पर्सन में जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, उसमें क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। और सेकंड अब मेरा पॉइंट आ जाएगा इनकम। अगर हम इनकम की बात करें, जॉब वर्सेस जो बिजनेसमैन है उससे कंपैरिजन करें, आपको सबको पता है कि जो इनकम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होगी एक्टिव इनकम और सेकंड होगी पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम जो है वो किन लोगों की होती है? एक्टिव इनकम की जो एग्जाम्पल है, जो पर्सन्स हैं, यदि वह काम करेगा तो उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एक शॉपकीपर है, वो हर रोज़ उस अपनी दुकान वो खोलेगा, ठीक है, और उससे वो बिज़नेस करेगा, उसके कस्टमर जो हैं बढ़ेंगे। बट मान लो अगर वो जो है एक हफ़्ता काम ही ना करे, उसके जो कस्टमर्स है वो क्या है, भाग जाएंगे और उनकी इनकम भी बिल्कुल भी नहीं होगी। बट इसके उल्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर एग्ज़ाम्पल है सेकंड पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में हमारे सामने सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है हमारे इंडिया के जो है मुकेश अंबानी, ठीक है, और रतन टाटा जी। आप मान लो कि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा किया हुआ है, ठीक है, उनके कितने सारे शहरों में, कितने सारे मीन्स नगरों में, महानगरों में उनके जो है ब्रांचेस हैं, उनकी कंपनीज हैं। अगर मान लो कि वो अपनी टीम में कुछ टाइम के लिए अपनी जो मीटिंग्स वगैरह है जो अटेंड करें ना करें, ठीक है, उनके साथ वो उन्होंने एक टीम क्रिएट कर दी है, एक बिजनेस जो एम्पायर खड़ा कर दिया है और वो एक्टिव होकर काम कर रही है। उनकी टीम, वो खुद काम नहीं कर रहे लेकिन उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। और चाहे वो 1 वीक के अब किसी मैरिज फंक्शन में चले जाए या फिर एक 1 मंथ के एक टूर में चले जाए, तो भी है जो उनके मेंबर्स हैं, उनके नीचे जो मैनेजर होगा या फिर उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, वो अगर काम कर रहे हैं तो वो क्या है, फिर भी जो उसकी है एक्टिव होगी टीम, ठीक है, काम करने में, तो उनकी जो इनकम है वो होती ही जाएगी। ऑटोमेटिकली जो उनकी इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा इनकम के बारे में, कि जो एक्टिव आप इनकम लेना चाहते हैं या पैसिव इनकम लेना चाहते हो। अगर तो आप लोग अभी भी उसी अपने कंसेप्ट में हो कि आपने एक्टिव इनकम ही लेनी है, तो एज ए विश। बट अगर आपके अभी भी सोच जो है इस चीज़ पे आ गई है कि आपको पैसिव इनकम चाहिए, कि मान लो कल को आप कहीं पार्टीज़ में जाओ या फिर आप कहीं घूमने जाओ, तो आप अगर वो काम ना भी कर रहे हो तो भी जो आपकी है इनकम बने, आपके नीचे जो टीम है उसका जो सपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना, क्योंकि आप गए हो टूर पे, आपकी टीम जो है वो तो नहीं गई ना, वो तो अपना रेगुलर वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या है कि उसके जो है आपकी फिर भी इनकम वो होती जाएगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी। और लास्ट मेरा थर्ड पॉइंट है जनरेशन सिक्योर। और आपको पता है ये सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इसके थ्रू, इसी के माध्यम से, इसी को देखने के बाद मैं इस सिस्टम में आई थी। इसमें हम 3 कैटेगरीज जो हैं वो लेकर आएंगे। जब मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि जॉब होते, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पर्सनस हैं, और सेकंड हो गया शॉपकीपर हो गया, ठीक है, और थर्ड हो गया हमारा बिजनेसमैन और हमारा इन्वेस्टर। अब सबसे पहले कैटेगरी की बात की जाए, यदि जॉब पर्सन अगर उसने वो 24 एज का है और इस स्टार्टिंग में जो अपनी है जॉब स्टार्ट की, गवर्नमेंट जॉब 20,000 में, ठीक है, 20,000 में उन्होंने अपना काम शुरू किया और उसकी एज जो है 60 आते आते उनकी जो इनकम है वो 1,50,000 हो जाएगी, हो गई।
और दूसरी तरफ जो शॉपकीपर है उसकी एज भी 24 ईयर है, और उसने भी जो अपने 20,000 से 30,000 से लगा के अपना काम शुरू किया, दुकान में अपना सौदा रखा, चाहे वो उसकी किराने की दुकान थी, चाहे उसकी मनिहारी की दुकान थी, चाहे उसके कपड़ों का बड़ा शोरूम था, एनीथिंग एल्स, कुछ भी था, चाहे किसी बंदे की बुटीक हो या किसी का एक सैलून हो, वो सामान रखने के लिए जो है छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो वो करेगा ही। बिना इन्वेस्टमेंट के बिना सामान रखेंगे उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे, ये तो ऑब्वियस है। और थर्ड हो गया हमारे पास बिजनेसमैन। यदि एक बिजनेसमैन है और उसकी एज है 24-25 है, उसने भी सेम दोनों की तरह अपने जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 20,000 रुपीज़ लगाए, ठीक है, शुरू में, और उसकी जो एज है वो 60 ईयर्स के आते आते जो उसकी भी जो है इनकम मतलब 1,50,000 हो गई है। बट अब जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि एक गवर्नमेंट जॉब पर्सन जब वो मतलब भगवान ना करे अगर उससे कुछ हो जाता है 60 की एज के बाद, ठीक है, वो ना रहे, तो उसकी जो जॉब है, पहली बात तो ये कि उसके जो बच्चों को वो मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर वो उसने गवर्नमेंट जॉब वो लेनी है उसके लिए उसको पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो SES होगी, PCS होगी, या फिर अगर वो टीचर थे उनके पिता तो उसके लिए उनको जो है मास्टर कैडर, PTET, CTET, पता नहीं क्या क्या उनको इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर भी इतनी तैयारी करने के बाद, इतना हार्ड वर्क, इतना संघर्ष करने के बाद भी उनकी इनकम, उनकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग कितनी होगी, 20,000। अब आप सोचो कि बेचारे उनके पिता ने इतना हार्ड वर्क किया अपने 24 एज से लेके अपनी 60 की एज तक होते होते उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत करके अपने जो है सैलरी इतनी इंक्रीज़ की, बट उनके बाद उनके बच्चों को क्या मिला। गवर्नमेंट जॉब में मतलब हम कह देते हैं कि एक परमानेंट जो है हमारी सैलरी आती है, लेकिन वो भी एक हद तक ही आती है, जब तक उस जो इनकम की, उस सैलरी की जो है इम्पोर्टेंस तब तक होती है जब तक वो इंसान ज़िंदा हो। अगर मान लो कल को वो इंसान ही रहे, उसके बच्चों को वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके वो चीज़ मिलती है। सेकंड आ जाता है जो शॉपकीपर। यदि एक दुकानदार की अगर मान लो कि एज कंप्लीट होगी, ठीक है, और वो मतलब उसको कुछ हो गया, उसके बच्चों को मतलब पहली बात तो ये कि उसके बच्चे उसकी तरह स्किल्ड होंगे, उसकी तरह उसकी शॉप को, उसके शोरूम को, उसकी बुटीक को, उसको सैलून को जो वो चला पाएंगे। अगर तो स्किल्ड हो गए, उनका जो है ट्रस्ट बना होगा, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ मिलके उनके कस्टमर्स को डील किया होगा, उनको अंडरस्टैंड किया होगा, उन पर जो है अपना ट्रस्ट बनाया होगा, तो वो काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका जो है शॉप पे वो इंटरेस्ट ही नहीं था, वो कुछ और करना चाहता था, लेकिन उसके पिता के अचानक डेथ हो जाने के कारण, वो उनके ना रहने के कारण जो है उसको उस शॉप का बाहर आ गया, ठीक है, बर्डन आ गया उसके सिर पे, तो क्या भरोसा है कि वो ये जो दुकान है वो अच्छे से चला पाएगा। मान लो कि किसी तरह रेंगते उसने वो चला भी ली, लेकिन क्या भरोसा कि उसके बाद जो है उसका बेटा ये प्रॉपर तरीके से शॉप चला पाएगा। क्योंकि आजकल के जो आपको पता है मॉडर्न एज में इतने लोग हो, मतलब उनकी मेंटालिटी ही इस तरह की है कि वो अगर उनकी शॉप पर्सनल खुद की हो भी ना, तो वो भी क्या है प्रॉपर तरीके से उसमें बैठते नहीं हैं। उनको शेम फील होता है कि छोटे से एक शोरूम में, छोटी सी दुकान में मैं काम नहीं करना चाहता, मैं एक बड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसकी जो थिंकिंग है वो अलग होगी, इसलिए वो डिपेंड करता है भरोसे के, ट्रस्ट के, कि वो उन कस्टमर्स पर अपना भरोसा कर पाता है कि नहीं। और उसके बाद क्या पता उसके जो कस्टमर रेगुलर थे, उनके उसके फादर के जो रेगुलर कस्टमर थे वो कंटिन्यू करेंगे कि ना करेंगे। इस हिसाब से उनकी जो जॉब है वो इनसिक्योर है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा बिजनेसमैन। अगर मान लो कि वो भगवान न करे वो ऐसे 60 की एज के बाद हो जाए, ठीक है, वो काम चाहे ना करें, पर फिर भी उन्होंने जो अपनी टीम क्रिएट की है, जब उनकी एज 24 साल थी तब मान लो कि उनके पास कोई 500 या कोई 1000 की टीम होगी। जब उनकी एज 44 साल होगी तो उसके बाद जो है इंक्रीज़ होके 2000 3000 इतनी होगी। उसके बाद उनकी 54 एज आते आते उनकी जो है बढ़ेगी, 10 होगी,
15 होगी थाउजेंड, ठीक है। और ऐसे मतलब कि अगर मान लो कि वो कहीं घूमने भी चले जाएं अपने टाइम पे, मतलब अपना काम करते कर साथ में कुछ टाइम के लिए वो अपनी इनकम ना भी बनाए, ठीक है, तो फिर भी है इतना मतलब है भरोसा कि जो उनकी टीम है पीछे कर रही है, वो तो कहीं घूमने नहीं गई, वो तो किसी शादी में, किसी पार्टी में या फिर किसी टूर में नहीं गई ना, वो तो रेगुलर एक्टिव होके काम कर रही है अपना। तो उससे क्या है, जो उनकी इनकम है, फ्यूचर उनका सिक्योर है। चाहे हमारी जो टीम है ना, उसका बेनिफिट ये होता है कि मान लो कि हमने 2% लगाए नीचे और उसके बाद उन्होंने 2% लगा दिए, अगर मान लो ऊपर वाले जिसने वो पर्सन दिए थे वो अगर ना भी करेगा ना, उसकी जो टीम है, इसको कहते हैं टीम की बॉन्डिंग। जो टीम है वो मिलके काम करे, एक दूसरे पर ट्रस्ट पे काम करे, तो वो क्या है, वो चीज़ प्रॉपर तरीके से कर सकती है और उनकी जो इनकम है प्रॉपर तरीके से वो बन सकती है। और इसी के बीच एक पॉइंट था नॉमिनी, मीन्स कि उन दोनों में अगर जॉब, गवर्नमेंट जॉब में देखो या शॉपकीपर में देखो, वो अपना नॉमिनी देता तो वो काम करता ना करता, ठीक है, उस पर डिपेंड करता था। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन जो है अपने किसी हस्बैंड को, है ना, अगर वो लेडी थी अपने हस्बैंड को, अगर वो जेंट्स था तो अपने वाइफ को, या दोनों ने ही अपने बच्चों को अपना नॉमिनी बनाया। नॉमिनी क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। अगर वो मान लो कि इस बिज़नेस में काम करे चाहे ना करे जिला के, ठीक है, उसका इसमें इंटरेस्ट, पहली बात तो वो अपने जो अगर मदर से फादर से प्यार करता होगा तो और इंटरेस्ट लेता होगा इस बिज़नेस में, तो वो काम करेगा ही करेगा। पर मान लो किसी तरह से वो इस काम को करने में कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है, तो क्या है, फिर भी जो उनकी टीम है वो काम कर ही रही होगी, तो भी उनके घर में जो इनकम उनकी प्रॉपर तरीके से आ ही रही होगी। तो अब लास्ट में मैं आपको जस्ट यही कहना चाहूँगी कि आप सोच समझ के मेरी वीडियो देखने के बाद ये विचार कीजिए कि आपने अब क्या करना है। आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर आपने एक अपना बिजनेस, ऑन बिजनेस उसको बिल्ड करना है, उसको क्रिएट करना है। ये फ्यूचर आपके हाथ में है, ठीक है। बच्चों का, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कीजिए। आई नो दैट वेरी वेल एट लास्ट कि मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मैं नेगेटिव रिस्पॉन्सेस से डरती नहीं हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमें पता चलता है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, लोगों की थिंकिंग कैसी है, उनका माइंडसेट कहाँ तक है। अगर कुछ भी आप लोगों को लगता होगा कि कहीं से समझ नहीं आया तो आप मुझे नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो मेरी आज का जो वीडियो बनाने का जो मोटिव था, जो रीज़न था, वो क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी एक गवर्नमेंट जॉब पे ही टिके हुए हैं कि ये तो ऐसे बकवास कर रही है, ये तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस, ठीक है, वो आप उस वीडियो को इंस्टाग्राम में जाकर देखिए जहाँ पे ये बताया गया है कि धीरे धीरे जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंक्रीज़ हो रही है। वो हर चीज़ में जो हमारे पहले देख लो कि हाथ से काम करने वाली टेक्निक्स थी, ठीक है, वो कितनी जो है कम होगी, पीछे रह गई है। उसकी जगह किसने ले ली थी, मशीनों ने। अब जो हाथ से करने वाले काम करने वाले जो कारीगरी, सबसे पहले वो कितने बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है। और अब जो है AI आ जाएगा, चाहे वो एज अ टीचर था स्कूल में, अब वो जब AI आ गया तो टीचर का काम जो है वो उसने ही कर देना अपना, ठीक है। टीचर का काम जो है वो AI जो हमारा ओवर प्रोजेक्टर होता है उसी के थ्रू बच्चे समझेंगे, सीखेंगे। हर काम में AI आ गई तो जो रोज़गार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्कुल ठप हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। लोग जो है मतलब उनको किसी न किस तरीके अपना घर का जो खर्चा चलाने के लिए, अपने जो है स्पेंड करने के लिए पैसे, ठीक है, अपना घर का, अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, हर काम करने के लिए उसको जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई भी और चॉइस नहीं होगी। अब फैसला एट लास्ट में आपका है कि आपने क्या काम करना है। आपने अभी भी वो शॉप खोलनी है, शॉप खोलिए, हम ये नहीं कहते कि आप शॉप मत खोलिए, आई एग्री विद यू, आप शॉप खोलिए, उसमें बैठिए भी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर आएँ, अपनी टीम को क्रिएट करें,
वर्क फ्रॉम होम करें। और उसके बेनिफिट्स आपको स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, नहीं पता नहीं हमारे पैसे सिक्योर होंगे कि नहीं। हम ये चीज़ आपको एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें जो है आपको जो इन्वेस्टमेंट लगती है उनके आपको प्रोडक्ट्स वापस आ जाते हैं, उन पैसों के आपको प्रोडक्ट आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मीटिंग्स दी जाती हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो बिल्कुल फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके मतलब हमारे जो ग्रेट जो फाउंडर्स हैं वो अपना टाइम निकाल के इस बिज़नेस को लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ जो हैं, बहुत सारे जॉब पर्सन, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो है बिजनेसमैन काम करते हैं, ठीक है। जो मतलब आज के ज़माने में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो चुकी है, वो एक मतलब हमारे एक मतलब पैशन बन चुका है हमारा। हम ये कह सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुकी है। अगर आप ये चीज़ ना करोगे तो एआई के जो ज़माने में आप बहुत ज़्यादा जो इस न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे आप, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मोर वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।